अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग प्ले लिस्ट ये चल रही है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों के सामने बुक को मैंने शेयर किया हुआ है। आज का जो टॉपिक्स हमारा जो चल रहा है वो पाइथन मॉड्यूल्स है, यानी कि पाइथन फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी भी इसके ऊपर एक टॉपिक्स लेक्चर्स मैंने अपलोड करवा दिया पाइथन मॉड्यूल फंक्शन के ऊपर, जिसमें मैंने ये सारा का सारा कंटेंट आपको समझाया है और फंक्शन कैसे बनाते हैं, इन्वोक कैसे करते हैं फंक्शन को, ये सारी चीज़ें बताई हैं। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद एलेबरेट कर देता हूँ, ये फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इन्वोक कैसे करते हैं। ये आप कोड देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा कोड आप लोगों के सामने है। यहाँ पे पहली लाइन के अंदर, यानी कि पहली लाइन है ना, फंक्शन हमने डिफ़ाइन करवाया हुआ है। हमेशा जब भी फंक्शन डिफ़ाइन करवाना है तो आपको पता है कि डेफ वर्ड की वर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना होता है, पैरेंथेसिस लिखने के बाद आपने अंदर पैरामीटर पास करवाना होता है। पैरामीटर्स का नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, और फंक्शन का नेम भी कोई हो सकता है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आती है, उसके अंदर आप एक से ज़्यादा आपका लाइनों का कोड, मल्टीपल लाइंस का कोड हो सकता है फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो मेन काम है वो फंक्शन को इन्वोक करवाना है, यानी कि फंक्शन को कॉल करवाना है। जितनी टाइम दफ़ा, यानी जितनी दफ़ा आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे उतनी दफ़ा ही ये वाला जो फंक्शन है इसकी पूरी की पूरी बॉडी रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। इस फंक्शन को अगर मैं रन करता हूँ तो ये फंक्शन 4 टाइम चलेगा, क्योंकि मैंने 4 टाइम यहाँ पे कॉल करवाया है। फर्स्ट टाइम, 2, 3, 4, और हर दफ़ा मैंने अलग-अलग वैल्यूज़ दी है। पहले मैंने जो फंक्शन कॉल करते हुए वैल्यूज़ दी वो मोहम्मद दी है, नेक्स्ट मूसा है, उमर, अली है, और ये चारों की चारों वैल्यू आपको पता है कि किस पैरामीटर में जाएगी, नेम वाले पैरामीटर में जाएगी, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और साथ दूसरी लाइन भी अब प्रिंट होगी, ओके माई फंक्शन। तो ये 4 टाइम फंक्शन चलेगा, और हर टाइम जिस टाइम भी ये फंक्शन कॉल होगा, बैकेंड पे कॉल हो रहा ना जैसे चल रहा है, मैं वो ये समझा रहा हूँ आपको। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट चलेंगी। मैं अभी इसको रन करने लगा हूँ, तो यहाँ पे ये देखें हेलो मोहम्मद लिखा हुआ है, फिर ओके माई फंक्शन चला है। दो ही हमारे पास फंक्शन थे ना बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर हमने अगेन फंक्शन को कॉल करवाया था, फिर ये चला है, फिर अगेन उमर दे के वैल्यू करवाया, फिर ये चला, फिर अली दे के करवाया, फिर चला, ठीक है। तो आप इसके अंदर जितनी दफ़ा भी आप बॉडी में जो अपना कोड लिखेंगे उस टाइम उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और जितनी दफ़ा कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ही आपका फंक्शन जो है ना वो रन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया है, ये इसकी बॉडी हो गई है, और ये इसको कॉल कर, जैसे ही कॉल होता है कंट्रोलर हमेशा डिफाइन के पास चले जाता है, और अंदर बॉडी के अंदर जो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिटेल के साथ समझाया था कि फंक्शन बनाने का मकसद ही एक्चुअल में ये होता है कि आप फंक्शन बना लें एक दफ़ा, उसके अंदर कोड आपका 100 लाइनों का, 200 लाइनों का भी कोड हो सकता है। इस कोड को आपने जब भी चलाना है तो फंक्शन कॉल कर लो, अगेन दोबारा उस फंक्शन को आपने चलाना है तो अगेन फिर कॉल कर लें। तो जितनी टाइम भी फंक्शन कॉल होता रहेगा उतनी टाइम भी वो आपका फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। मेन इसका ये एजेंडा होता है। टुडे जो टॉपिक्स है हमारा वो फंक्शन पैरामीटर है, और रिटर्न वैल्यूज़ भी है। ये भी एक चीज़ होता है थोड़ा सा कि हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ दे के उसको रिटर्न भी करवा रहे होते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है, बड़ा मेजर कंसेप्ट है। ये जो सारा का सारा कोड है ये मैंने लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पे यही है कि हमने एक डेफ लिया है, अपना कीवर्ड्स लिया है, फंक्शन आपको पता बनाया हमने, ऐड नाम उस फंक्शन का, दो यहाँ पे मल्टीपल, अच्छा आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, एक पैरामीटर का नाम ए है और सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, बी है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और कॉल करवाने के लिए जब ये वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू ए और बी के अंदर पास होगी तो वो ए प्लस बी हो जाएगी, और ए प्लस बी होके वो वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। वो वैल्यू यानी कि ए प्लस बी जो वैल्यू होगी ना वो इसके पास आ जाएगी। मैं अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन को प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं बिना ये, चलें इसको मैं अगर रन करता हूँ तो इसकी ये वैल्यू जो ना आउटपुट आ रही है 5 और 25, वो कैसे आ रही है? वो देखिए ऐड फंक्शन है,
इसके अंदर दो वैल्यूज़ मैंने, ये मैं फंक्शन एक्चुअल में कॉल करवा रहा हूँ, लेकिन कॉल मैं कैसे करवा रहा हूँ, कॉल मैं प्रिंट के साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवाना है। अगर मैं जस्ट कॉल करवा लूँ, प्रिंट ना करवाऊँ, तो वैल्यू तो इसके अंदर आ जाए। टू किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी जब ये कॉल होगा। देखें ना, ये फंक्शन एक्चुअल में कॉल हो रहा है, ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो रहा है, और ये भी मैंने अगेन कॉल करवा लूँ, तो ये फंक्शन कितनी टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा। अब मैंने ऐड वाले फंक्शन में दो वैल्यूज़ दी है, 2 और 3 पैरामीटर मेरे पास दो दे। 2 ए को मिल जाएगा, ए के अंदर 2 आ जाएगा, और बी के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3। अब ये रिटर्न हो रहा है नेक्स्ट, जाहिर बात है इसके अंदर इसकी फंक्शन की जो बॉडी, इसमें ए की वो है कोड है, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, ये रिटर्न करवा रहा है वैल्यू ए प्लस बी। वो कैसे, ए के अंदर 2 है और बी के अंदर 3 है, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। अब एक्चुअल में मैं अगर इसमें इसके साथ मैं अगर प्रिंट ना लिखूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट जस्ट इसको ऐड मतलब कि वो करवाऊँ, वैल्यूज़ दूँ लाइक 3,4, और 3 और 4 कितना होता है, 5 होता है, तो ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देगा। जस्ट 1 मिनट, मैं ना ये वाला तो आपको मैंने समझा दिया है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये वाला कोड मेरा चाह रहा है, ये और ये भी मैंने कमेंट आउट किया हुआ है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे देखिए CLS करवा देता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं इसको अगर रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये कोई भी वैल्यू नहीं आई, ठीक है, ये खाली आ गया। ओके, अगेन मैं अगर इसको रन करता हूँ, या ये छोटा कर लेते हैं यहाँ से, अगेन मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आई यहाँ पे। क्यों नहीं आई, क्योंकि 2 3 के अंदर वैल्यू, ए के अंदर वैल्यू 3 आ गई है, और 4 के अंदर, बी के अंदर 4 आ गई है। 3 + 4 7 हो गया, रिटर्न ए प्लस बी हो गया। अब 7 पड़ा हुआ, लेकिन 7 प्रिंट नहीं हुआ, तो लिहाजा जब हम यहाँ पे प्रिंट भी हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है जी, जो प्रिंट करवाएंगे तो ये चलेगा। अब मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे कॉल करवाया ना, ऐड 10 और 5, वो 25 तो 25 वैल्यू आ जाएगी, तो पहले क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, फिर 25 आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वैल्यूज़ दे देता हूँ मैं 3 दे देता हूँ, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 वैल्यू रिटर्न होगी, और हमें आउटपुट में 6 आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, 25 आ जाएगी। 6 और ये 25 ये आपके सामने आई हुई, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो मकसद ये है इस प्रोग्राम कहने का, कि आप इस प्रोग्राम में क्या चीज़ है, दो इसमें नहीं समझे, आपने टॉपिक्स पढ़ रहे नहीं, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये है कि पहले हमने जब फंक्शन बनाया था तो जस्ट एक पैरामीटर पास करवाया था। अब यहाँ पे ये एक नया, इसकी एक नई एडवांस चीज़ है कि आप किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वो पैरामीटर पास करवा सकते हैं। जैसे हमने ए भी करवाया, एक और भी कॉमन डाल के सी भी करवा सकते हैं, कोई भी उस पैरामीटर का नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम फंक्शन की बॉडी के अंदर उस पैरामीटर्स को रिटर्न भी करवा सकते हैं, ऐड करवाएं, माइनस करवाएं, मल्टीपल कुछ भी हम करवा के रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न करवा रहे होते हैं बॉडी के अंदर वैल्यूज़ को, तो देन हमें जारी बात है यहाँ पे तो प्रिंट हो गया ना, ये देखें ना, ये वाला जो आपका कोड है, ये वाला कोड देखें, इसमें तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बॉडी कंट्रोलर्स के अंदर आएगा, और प्रिंट के अंदर जो वैल्यूज़ वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस फंक्शन को जब हमने यहाँ पे कॉल करवाया, यहाँ पे ये ऐड 3 वैल्यू दे के या 10 15 दे के, तो जब ये जस्ट कॉल होगा तो रिटर्न हो के वैल्यूज़ तो पहले 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और फिर 25 आ जाएगी, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगी। तो फिर हम इसलिए हमने कॉलिंग के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना। फंक्शन को कॉल करवाते हुए भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये आप अच्छी तरह देख लें, इसको मैंने आपको समझा दिया है सारा का सारा कोड, ये सारा का सारा कोड। डू यू नो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वो कह रहा है कि फंक्शन को जब भी कॉल करवाया जाता है, मल्टीपल टाइम्स आप कॉल करवा सकते हैं फंक्शन को डिफरेंट आर्गूमेंट्स दे के। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने पहले आर्गूमेंट्स दिए 3 पहले दफ़ा कॉल करवाया, फिर अगेन कॉल करवाया, मैं अगेन कॉल करवाने लगा हूँ इसको, लेकिन मैं साथ प्रिंट भी करवाऊँगा क्योंकि रिटर्न करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसको कॉल करवाया। अब मैं डिफरेंट वैल्यूज दे सकता हूँ, 7 और 8 दे सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको रन करवाऊँगा तो ये देखें 7 और 15 आ गया मेरे पास, सारा का सारा आ गया। पहले मेरे पास 6 आया, फिर 25 फिर 15, क्योंकि मैंने 3 टाइम्स इसको कॉल करवाया। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। एंड नेक्स्ट है जी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है ना, वो पैरामीटर के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि समटाइम हम क्या करते हैं कि जब फंक्शन को हमने डिफ़ाइन करवाना होता है तो फंक्शन को पैरामीटर के साथ हम साथ वैल्यूज़ भी कोई दे सकते हैं पैरामीटर के अंदर भी। ठीक है, एक तो वैल्यूज़ हम दे रहे होते हैं ना अपना कॉल करते हुए, एक वैल्यूज़ हम पैरामीटर में भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को ये चीज़ डिटेल के साथ समझाऊँगा।